आपके घर में उगने वाला ये पौधा हो सकता है पितरों की नाराजगी का संकेत। पितरों की नाराजगी के संकेत। घर में होने वाली कुछ घटनाएं आपके जीवन में समस्याओं का संकेत हो सकती हैं। ऐसे ही कई बार आपको ऐसी भी चीजें आपके आसपास होती हैं जो पितृदोष की वजह से हो सकती हैं। पितृदोष ज्योतिष में ऐसी मान्यता है कि घर या आसपास कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिनका हमारे जीवन में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यही नहीं, कुछ घटनाओं का संबंध हमारे वर्तमान या भूत से भी हो सकता है। ऐसा ही हमारे धर्मशास्त्र में बताया जाता है कि यदि आपके पितर या पूर्वज आपसे नाराज होते हैं तो ये आपके जीवन में पितरों की नाराजगी की वजह से भी हो सकता है। यही नहीं, कई बार इसलिए भी होता है क्योंकि आपके घर में पितृदोष होता है। दरअसल पितर हमारे वो पूर्वज होते हैं जो हमारे बीच अब मौजूद नहीं है। यदि उन्हें शांति नहीं मिलती या फिर किसी वजह से वो अतृप्त होते हैं तो ये आपके घर के पितृदोष का कारण बन सकता है। पितरों की नाराजगी का सबसे बड़ा संकेत है आपके घर में अचानक से पीपल के पेड़ का उगना होता है। वैसे तो पीपल को एक पूजनीय पौधा माना जाता है, लेकिन यदि यह अकारण ही आपके घर में उग जाए तो क्या वास्तव में ये पितरों के रुष्ट होने का संकेत है? आइए ज्योतिषाचार्य डॉक्टर आरती दहिया से इसके बारे में विस्तार से जानें। पीपल के पेड़ का धार्मिक महत्व। पीपल के पेड़ की पूजा करना हिंदू धर्म की सबसे बड़ी प्रथाओं में से एक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि पीपल के वृक्ष में साक्षात विष्णु जी का वास होता है और पीपल की पूजा करने से भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। मुख्य रूप से इसके तने में देवताओं का वास माना जाता है। इसी वजह से पीपल के वृक्ष में शनिवार के दिन जल चढ़ाने से विष्णु जी की कृपा होने के साथ शनि दोषों से मुक्ति भी मिल सकती है। पीपल के पेड़ का वैज्ञानिक महत्व। यदि हम ज्योतिष और शास्त्रों के अलावा विज्ञान की बातें करें तो पीपल के वृक्ष का बहुत अधिक महत्व होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पीपल का वृक्ष सबसे पवित्र वृक्षों में से एक होता है जो दिन और रात ऑक्सीजन छोड़ता है। इसी वजह से पीपल को सबसे लाभदायक पौधा माना जाता है। पर्यावरण शुद्धिकरण में भी इस पौधे की अच्छी भूमिका है क्योंकि ये अपने आसपास की हवा को शुद्ध रखता है। यही नहीं, पीपल की छाल के भी कुछ विशेष उपयोग होते हैं जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से मुक्ति पाने में मदद करता है। वास्तु के अनुसार घर में पीपल का पेड़ उगना शुभ या अशुभ? सभी धार्मिक या ज्योतिष वजहों से पीपल के पौधों को पवित्र माना जाता है। वहीं मान्यता यह भी है कि यदि आपके घर में अचानक से पीपल का पौधा उग जाए तो ये घर के खराब वास्तु का संकेत हो सकता है। यही नहीं, आपको कभी भी जानबूझकर घर में पीपल का पौधा नहीं लगाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से आपके घर में कुछ नकारात्मक ऊर्जाओं का वास भी हो सकता है। वास्तु की माने तो घर में या आसपास पीपल की मौजूदगी वास्तु दोषों का कारण हो सकता है, इसलिए इसे घर से उचित दूरी पर ही होना चाहिए और तभी इसकी पूजा करनी चाहिए। इसके साथ ही पीपल में हमेशा दिन के समय ही जल चढ़ाना चाहिए और रात के समय आपको इसमें दीपक जलाना चाहिए जिससे समृद्धि बनी रहे। क्या घर में पीपल का उगना हो सकता है पितरों की नाराजगी का संकेत? ज्योतिषाचार्य डॉक्टर आरती दहिया जी बताती हैं कि पीपल का वृक्ष भले ही पवित्र क्यों न माना जाता हो, लेकिन यदि ये आपके घर के किसी भी स्थान पर उग जाता है तो ये आपके पितरों की नाराजगी के संकेत माने जाते हैं। ये आपको इस बात का संकेत देते हैं कि आपको जल्द ही पितृदोष निवारण के प्रयास करने चाहिए या फिर पितरों की शांति के लिए तर्पण करना चाहिए। ज्योतिष में ऐसा कहा जाता है कि पीपल के पेड़ का उगना एक ऐसा संकेत है जो आपको भविष्य में आने वाली किसी भी समस्या के प्रति सचेत करता है। घर में पीपल का पौधा उग जाए तो क्या करें?
उज्जैन के पंडित एवं ज्योतिषाचार्य कैलाश नारायण शर्मा जी बताते हैं कि यदि आपके घर में पीपल का पौधा निकल आए तो उसे घर से हटा देना ही उचित होता है, लेकिन इसे घर से दूर करने के लिए भी आपको ज्योतिष के नियमों का पालन करना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले आपको नियमित रूप से उस पीपल की पूजा करनी चाहिए और उसमें जल चढ़ाना चाहिए। यह उपाय 45 दिनों तक करने के बाद इस पौधे को एक स्थान से निकालकर घर से दूर कहीं साफ और पवित्र जगह पर लगा देना चाहिए। इससे पीपल का अपमान भी नहीं होता और घर में कृपा दृष्टि भी बनी रहती है। यदि आप ज्योतिष की माने तो आपके घर में पीपल का उगना पितृदोष और पितरों की नाराजगी का कारण हो सकता है। ऐसे में आपको ज्योतिष एक्सपर्ट से सलाह लेकर उचित पूजा पाठ करने की आवश्यकता होती है। आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर और लाइक जरूर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें।